नमस्कार बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एक्सट्रीम स्टडीज। आज हम कक्षा तीसरी में पाठ नंबर 12 जब मुझको सांप ने काटा उसके बारे में बच्चों आज हम जानेंगे। बच्चों, जब भी हम सांप का नाम सुनते तो हमको डर लगता है, क्योंकि भाई सांप बहुत ही जहरीला होता है। अगर सांप किसी को काटे तो उसकी मृत्यु निश्चित है, मतलब वो आदमी मर जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर आप सांप देख सकते हो। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, भाई सांप होते हैं वो सारे के सारे सांप जहरीले नहीं होते। सांप को देखकर हमको इतना डर लगता है कि हम उसको जहरीला मान लेते हैं। तो बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई भारत के अंदर पाए जाने वाले जहरीले सांप, तो बच्चों जिनके चित्र यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये सारे जो सांप है वो जहरीले सांप है। अगर इस तरह के सांप आप देख ले तो आप उनसे दूर हट जाए, क्योंकि इनके काटने से आपकी मौत हो सकती है। तो बच्चों इस तरह के सांप जो होते हैं वो जहरीले होते हैं, सारे के सारे सांप जहरीले नहीं होते। तो चलो बच्चों देर न करते हुए इस पाठ को हम लोग शुरू करते हैं। एक दिन मैंने अपने अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगते देखा। यहाँ पर बच्चों देखिए, मतलब अहाता होता है, अहातों को बोलेंगे कोड, मतलब कंपाउंड। आपके घर का जो आगे वाला हिस्सा होता है उसको अहाता बोलते हैं, और आपके घर का जो पीछे वाला हिस्सा होता है उसको बैकयार्ड बोलते हैं। तो बच्चों एक दिन यहाँ पर मैंने मतलब यहाँ पर इस पाठ का जो लेखक है वो आपको कहानी बता रहा है। तो वो कह रहा है कि भाई एक दिन मैंने अपने अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगते हुए देखा। तो बच्चों सांप होता है वो चलता नहीं, वो सांप होता है वो रेंगता है। तो भाई देखिए यहाँ पर वह धीरे धीरे रेंग रहा था। सांप होते हैं वो अपना पेट को जमीन से घसीटते हुए चलते, इसलिए उनको रेंगना बोलते हैं, मतलब इंग्लिश में उसको बोलेंगे क्रॉलिंग। मुझको देखते ही वह भागा और वहीं पर पड़े हुए नारियल के एक खोल में घुसकर छिप गया। मतलब सांप होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, हमको देखकर वो बहुत ही डर जाते हैं और वो भाग जाते हैं। सांप कभी हमको काटते नहीं है, अगर हमारा पैर उनकी पूंछ के ऊपर पड़ गया तो ही वो हमको काटेंगे, बाकी वो हमको कभी भी नहीं काटेंगे। मैंने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और उससे नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया। उन्होंने जैसे ही सांप को देखा तो भी सांप था वो नारियल का एक जो खोल था, मतलब जब नारियल हम पीते थे उसका जो खोल बचता है उसके अंदर जाकर वो छिप गया। तो भाई यहाँ पर इस लेखक ने क्या किया, एक टुकड़ा उठाया और नारियल का जो मुंह था, मतलब ऊपर का जो हिस्सा होता है उसका मुंह था, उसको बंद कर दिया। उसे लेकर मैं नानी के पास दौड़ गया और बोला, नानी नानी देखो ये मैं सांप लाया हूँ। मैंने कहा, नानी देखो मैंने सांप पकड़ा है। नानी चीख उठी, सांप? कोई भी सांप का नाम सुनेगा तो वो डर जाएगा। तो नानी ने बोला कि देखो भाई मैंने सांप पकड़ा। तो भाई सांप पकड़ने की बात सुनकर तो नानी के होश उड़ जाते और वो चीख उठती है, सांप। वह इतना घबरा गए कि लगी जोर जोर से चीखने पुकारने। नाना ने सुना तो अंदर दौड़े आए, मतलब वो इतना डर गए थे कि वो जोर जोर से चीखने पुकारने लगी। नाना ने सुना तो वो अंदर से दौड़े आए। जब उन्हें पता चला कि नारियल के खोल के अंदर सांप है तो उन्होंने मेरे हाथ से उसे छीनकर दूर फेंक दिया। नन्हा सांप बाहर निकल आया और रेंगता हुआ पास की झाड़ी में गायब हो गया। जैसे ही उस बच्चे की नानी चीखने पुकारने लगी तो भी नाना अंदर दौड़े आते और उनको पता चलता है कि भाई उस खोल के अंदर सांप है। तो उन्होंने वो खोल को उठा लिया और उसको दूर झाड़ी में फेंक दिया और उसमें से एक नन्हा सा सांप निकलकर रेंगकर और पास वाली झाड़ी में गायब हो जाता है। नाना ने मुझसे कहा, खबरदार फिर कभी सांप के पास मत जाना, सांप बहुत खतरनाक होता है। मतलब नाना ने मुझसे ये कहा कि खबरदार फिर कभी सांप के पास मत जाना, सांप बहुत ही खतरनाक होते हैं, वो बहुत जहरीले होते हैं, अगर वो काट ले इंसान की मौत भी हो सकती है। तो बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हो कि भाई नाना ने उस छोटे से बच्चे को उठा लिया है और नानी देखो यहाँ पर बहुत ही डरी हुई है, सहमी हुई है। यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं भाई नाना इस बच्चे को उठाकर कहीं दौड़ रहे हैं। नाना अभी इस बच्चे को लेकर कहाँ जा रहे हैं, तो चलो बच्चों देखते हैं। उसी दिन शाम को मैं एक बर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। मतलब बर बच्चों क्या होता है, एक काटने वाला कीड़ा होता है जिसको ततैया बोलते हैं, जिसको बच्चों आप इस चित्र में देख सकते हैं। मतलब उसी दिन शाम को ये जो छोटा सा बच्चा है बर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, तो भाई उसने उसको काट खाया। बड़ी जोर से दर्द उठा। मुझे दर्द से कराहते देखकर नानी ने सोचा कि मुझे सांप ने काट लिया है। मतलब उनको तो बर ने काटा था, लेकिन वो दर्द से वो कराहते, मतलब वो रो रहे थे। नानी ने देखा कि जरूर उसको सांप ने ही काटा है, तो भाई उन्होंने नाना को बुलाया। उसके बाद मैंने दौड़कर नानी को उंगली दिखाई। उन्होंने जल्दी से नाना को पुकारा। नाना तुरंत दौड़े आए और मेरी उंगली को देखा जहां बर ने
काटा था वहां नीला निशान पड़ गया था, वह चट मुझे गोद में उठाकर बाहर भागे। तो बच्चों आप यहाँ पर देखिए भाई नाना है उस बच्चे को गोद में लेकर इसलिए भाग रहे थे क्योंकि उस बच्चे को बर मतलब एक काटने वाला कीड़ा होता है जिसके काटने से हमको बहुत दर्द होता है और वो जहाँ पर काटता है वहाँ पर नीला निशान भी हो जाता है। लेकिन नाना और नानी इसलिए घबरा जाते हैं कि भाई इस छोटे से बच्चे ने उस दिन सांप को भी पकड़ा था, तो उनको ये डर था कि भाई इसको जरूर उस सांप ने ही काट ले, इसलिए नाना उस बच्चे को गोद में उठाकर कहीं डॉक्टर के पास उसका इलाज करवाने के लिए जा रहे, क्योंकि उनको लग रहा है कि भाई इस बच्चे को जरूर सांप ने काट लिया है। बाग और धान के खेतों को पार करके भागते भागते वह अपने घर से दूर एक छोटी सी झोंपड़ी के सामने जाकर रुके। वहां पहुंचते ही उन्होंने आवाज लगाई, मतलब उस छोटे से बच्चे को वो नाना उठाकर भाग रहे थे और बाग और धान के खेतों को पार करके वह अपने घर से दूर एक छोटी सी झोंपड़ी के सामने जाकर रुके और वहां पहुंचते उन्होंने आवाज लगे। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो भाई उनको लेकर वो भाग रहे और उनके घर से दूर एक झोंपड़ी है, वहां जाकर उन्होंने आवाज लगा दी। एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। तो बच्चों यहाँ पर देखिए भाई जैसे ही उस नाना ने झोंपड़ी में आवाज लगाई तो भाई उस झोंपड़ी में से एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। वह सांप के काटने का मंत्र जानता था। नाना ने उससे कहा, इस बच्चे को सांप ने काट लिया है, इसकी झाड़ फूंक कर दो। तो बच्चों यहाँ पर देखिए कि भाई उस झोंपड़ी से एक बूढ़ा आदमी निकलता है और वो सांप के काटने का मंत्र जानता है। बच्चों यहाँ पर देखिए उसके पास कोई सुई इंजेक्शन नहीं है, उसके पास कोई दवाई नहीं है, लेकिन वो मंत्र जानता है, ठीक है ना। तो भाई नाना ने उससे कहा, इस बच्चे को सांप ने काट लिया है, इसकी झाड़ फूंक कर दो। मतलब झाड़ फूंक मतलब क्या होता है कि भाई इसको कुछ मंत्र मंत्र बोलकर इसको जो सांप के काटने के बाद जो जहर चढ़ा है वो निकल जाए। तो भाई बूढ़ा मुझे झोंपड़ी में ले गया। इतना कहने के बाद वो जो बूढ़ा था वो मुझे झोंपड़ी में ले गया। तो बच्चों यहाँ पर देखिए वो बच्चा हमको बता रहा है कि भाई वो बूढ़ा है, वो मुझे झोंपड़ी में ले गया। उसने मेरी उंगली देखी और बोला, चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। फिर पीतल के बर्तन में पानी लाया और मेरे सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। तो यहाँ पर बच्चों देखिए भाई उस बच्चे ने बताया कि भाई मुझे वो बूढ़ा है वो झोंपड़ी में ले गया और उसने मेरी उंगली को देखा, फिर बोला कि आपको बिल्कुल भी हिलना नहीं है, चुपचाप बैठो, बिल्कुल हिलना डुलना मत। फिर उसने कोई पीतल का बर्तन था उसके अंदर पानी लाया और मेरे सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगा, जैसे कि ओम स्वाहा, इस तरह के कोई मंत्र वो पढ़ने लगा। अब देखते हैं क्या होता है आगे। मैं चाहता तो बहुत था कि उस बूढ़े को बता दूं कि मुझे सांप ने नहीं बर्ड ने काटा है, पर मेरे नाना मुझे कसकर पकड़े रहे और मुझे बोलने ही नहीं दिया। मतलब मैं चाहता था बहुत था कि भाई मैं उस बूढ़े को बता दूं कि भाई मुझे सांप ने नहीं, मुझे एक छोटे से कीड़े बर्ड ने काटा है, पर मेरे नाना मुझे कसकर पकड़े रहे और मुझे बोलने ही नहीं दिया। जैसे ही मैं कुछ कहने का मुंह खोलता वह डांट कर कहते, चुप। डर के मारे में चुप हो जाता। हमारे पीछे पीछे हमारी नानी भी कई लोगों के साथ वहां आ पहुंची। सब लोग उदास खड़े देखते रहे, जिसको बच्चों आप यहाँ पर इस चित्र में देख सकते हो। मतलब नानी भी और लोगों के साथ वहां पर आ पहुंचती है और मैं दादा की गोद में बैठा हुआ और दादा ने मुझे कसकर पकड़ा हुआ है और वो मुझे कुछ भी बोलने नहीं दे रहे। अगर मैं कुछ बोलने जाता हूँ तो मुझे वो डांट कर बोलते हैं, चुप हो जाओ। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मुझे सांप ने नहीं एक छोटे से कीड़े ने काटा, लेकिन वो लोग मेरी बात नहीं मान रहे। चलो बच्चों अभी देखते हैं कि आगे क्या क्या होता है। तब तक मेरी उंगली का दर्द जा चुका था। भाई जो कीड़ा होता है अगर आपको काटता तो बच्चों उसका दर्द ज्यादा नहीं होगा, आधा घंटा होगा, उसके बाद उसका दर्द चला जाएगा। अगर हाँ सांप काटेगा तो आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई छोटा सा कीड़ा काटता है तो अगर आप हॉस्पिटल नहीं भी जाएंगे तो भी उसका जो दर्द है वो थोड़ी देर के बाद अपने आप चला जाएगा। फिर भी मुझे वहां जबरदस्ती बैठकर जान फूंक करवानी पड़ रही थी। मतलब मेरा दर्द जा चुका था, मुझे कुछ हो नहीं रहा था, उसके बावजूद भी मुझे जबरदस्ती मतलब मुझे वहां पर बैठकर झाड़ फूंक करवानी पड़ रही थी। कुछ मिनट बाद बूढ़ा आदमी उठा, उसने उसी बर्तन के पानी से मेरी उंगली धोई और मुझे पिलाया भी। और उसके बाद वो बूढ़ा आदमी उठता है और उसी पीतल का जो बर्तन था उससे मेरी उंगली को धोया और वही पानी मुझको पिला दिया। उसने मुझे बोलने से मना कर दिया ताकि दवा का पूरा असर हो। मतलब उसने मुझे बोलने से भी मना किया क्योंकि उसने ये बोला कि अगर आप बोलोगे तो आपको ये दवा का असर नहीं होगा। फिर वह नाना से बोला, जय हो भगवान की, अब बच्चा खतरे से बाहर है। अच्छा हुआ आप समय रहते मेरे पास ले आए, बड़े जहरीले सांप ने काटा था। तो बच्चों यहाँ पर देखिए वो जो बूढ़ा आदमी है कितना झूठ बोल रहा है। आपको तो बच्चों पता है कि भाई उस बच्चे को तो एक छोटे से कीड़े ने काटा था, लेकिन वो उसके नाना को क्या बोल रहा है, जय हो भगवान की, अब बच्चा खतरे से बाहर है। अच्छा हुआ कि आप उसको
टाइम से ले आए, क्योंकि उसको तो एक बहुत बड़े सांप ने काटा था। अब ये बच्चा खतरे से बाहर है, मतलब कितना झूठ बोल रहा है। यहाँ पर बच्चा, छोटा सा बच्चा है, वो बताना चाहता है लेकिन नाना उसको बोलने ही नहीं दे रहे थे, और वो बूढ़ा आदमी भी बोल रहा है कि अगर आप बोलोगे तो इस दवा का असर नहीं होगा, इसलिए बेचारे वो चुप बैठे। लेकिन वो तो जानते थे कि भाई मुझे तो कीड़े ने काटा है। सब लोगों ने बूढ़े को उसके अद्भुत इलाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। घर लौटने के बाद नाना ने उसके लिए बहुत सी चीजें भेंट में भेजी, मतलब उसको गिफ्ट किया। मतलब सब लोगों ने उसको बहुत बहुत धन्यवाद दिया, और घर आने के बाद उसको बहुत सारी चीजें भेंट में दी, क्योंकि भाई उसने उस बच्चे की जान बचाई थी। लेकिन असलियत में बच्चों ऐसा नहीं था, क्योंकि आपको तो बच्चों पता है कि बच्चों आपने पहले भी दिखाया कि भाई उस बच्चे को तो एक छोटे से कीड़े ने काटा था। अगर उसका इलाज न भी होता तो भी उसको कुछ होने वाला नहीं था। लेकिन ये बच्चों क्या है, अंधश्रद्धा है। तो बच्चों हमें अगर कभी भी सांप काटना है तो इस तरह के जो झाड़ फूंक करने वाले होते हैं उनके पास कभी भी नहीं जाना है, हमें सीधे डॉक्टर के पास जाना है। अगर आप झाड़ फूंक करने वाले के पास जाओगे तो आपकी जान को खतरा हो सकता है बच्चों, क्योंकि बच्चों जो सांप का जहर होता है उसको उतारने के लिए दवाई चाहिए। आप लोगों को सीधे डॉक्टर के पास जाना है ताकि आपकी जान बच सके। तो बच्चों आपको अंधश्रद्धा में नहीं मानना है। तो यहाँ पर ये पाठ पूरा होता है, और इस पाठ को लिखा है शंकर ने। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पाठ बहुत ही अच्छा लगा होगा। और अगर बच्चों आपके साथ अगर ऐसा कोई वाक्य, अगर ऐसा कुछ हादसा होता है तो आपको सीधे डॉक्टर के पास चले जाना है। तो चलो बच्चों अभी हम इस पाठ के स्वाध्याय को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बच्चों पाठ 12वां है, जब मुझे सांप ने काटा। तो बच्चों यहाँ पर इस पाठ के स्वाध्याय को अभी हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, नाना मुझे झाड़ फूंक वाले आदमी के पास क्यों ले गए। तो यहाँ पर बच्चों देखिए भाई, झाड़ फूंक वाला जो आदमी होता है वो डॉक्टर नहीं होता है, लेकिन क्या है, वो मंत्र पढ़कर आपका जहर उतारता है। लेकिन ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर सांप ने काटा है तो आपको उसके लिए उसकी दवाई लेनी पड़ेगी, तब जाकर वो जहर का असर कम होगा। तो यहाँ पर इसका उत्तर ये है कि भाई नाना ने देखा कि मेरी उंगली पर नीला निशान पड़ गया, उन्होंने समझा सांप ने काट लिया है, इसलिए सांप के काटे जाने वाले का झाड़ फूंक से इलाज करने वाले आदमी के पास ले गए। मतलब नाना ने देखा कि मेरी उंगली के ऊपर निशान पड़ गया, नीला सा निशान पड़ गया, लेकिन वो निशान है वो बर्ड ने उसको काटा था, इसलिए वो नीला निशान पड़ गया था। लेकिन नाना ने तो ये समझा कि भाई उसको तो सांप ने काट लिया, इसलिए उसको झाड़ फूंक वाले के पास लेकर जाते ताकि कि उसका जहर कम कर सके। प्रश्न दूसरा है यहाँ पर, मैं बूढ़े आदमी को क्या बताना चाहता था। मतलब जो छोटा सा लड़का था वो बूढ़े आदमी को क्या बताना चाहता था। तो इसका उत्तर ये है कि भाई मैं बूढ़े आदमी को बताना चाहता था कि मुझे सांप ने नहीं बल्कि बर एक छोटा सा कीट होता है, छोटा सा कीड़ा होता है जिसको ततैया बोलता है, मतलब मुझे बर ने काटा है, मुझे सांप ने नहीं काटा है। वो मैं उस बूढ़े आदमी को बताना चाहता था, लेकिन मुझे कोई बोलने नहीं दे रहा था। मुझे सब लोग यही बोलते थे, आप चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। प्रश्न तीसरा, जब सांप नारियल के खोल में घुस गया तो मैंने क्या किया था, मैंने ऐसा क्यों किया होगा। मतलब यहाँ पर बच्चों देखिए, जब सांप है वो नारियल के खोल में घुस गया तो उन्होंने क्या किया था, उस छोटे लड़के ने क्या किया और उसने ऐसा क्यों किया। तो इसका उत्तर यह है कि भाई जब सांप नारियल के खोल में घुस गया तो मैंने एक पत्थर के टुकड़े से खोल का मुंह बंद कर दिया। मैंने ऐसा अनजाने में किया होगा, मतलब मैंने कुछ जानबूझकर नहीं किया, लेकिन मैंने उसको अनजाने में, क्योंकि मैं छोटा था तो मुझे कुछ पता नहीं था, तो मैंने एक पत्थर का टुकड़ा उठाया और उसका मुंह बंद कर दिया। मुझे ऐसा नहीं पता था कि भाई मेरे मुंह बंद करने से क्या वो सांप बाहर आएगा कि नहीं आएगा, वो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैंने वो अनजाने में कर दिया था। प्रश्न चौथा है यहाँ पर, क्या बूढ़े आदमी ने सचमुच मेरा इलाज कर दिया था। तुम ऐसा क्यों सोचते हो, क्या वो बूढ़े आदमी ने सचमुच मेरा इलाज किया था। आपको ऐसा क्यों लगता है, आप ऐसा क्यों सोचते हो। भाई इसका उत्तर ये कि भाई बूढ़े आदमी ने सचमुच इलाज नहीं किया था। हम ऐसा इसलिए सोचते हैं कि तुम्हें सांप ने काटा ही नहीं था, तो फिर वो इलाज कैसे करता। तो इसका मतलब कि जो उस बूढ़े आदमी ने आपके साथ किया वो सरासर झूठ था, वो कोई इलाज नहीं था, वो खाली एक ढोंग था। मतलब उस बूढ़े आदमी ने उस बच्चे का कोई भी इलाज नहीं किया, क्योंकि उसको तो केवल एक छोटे से बर्ड ने काटा था और जिसका दर्द है वो कुछ घंटों के बाद चला भी गया था, लेकिन बूढ़ा आदमी उसको पानी पिला रहा था, पता नहीं क्या क्या कर रहा था। मतलब कि उसने सही में कोई भी इलाज नहीं किया था। प्रश्न पांचवा, मुझे असल में सांप ने नहीं काटा था, फिर मैंने कहानी का नाम जब मुझको सांप ने काटा क्यों रखा है। तुम इससे भी अच्छा कोई नाम सोचकर
बता सकते हो। तो यहाँ पर बच्चों देखिए कि भाई मुझे असल में सांप ने नहीं काटा था, एक बर्ड ने काटा था, एक छोटे से कीड़े ने काटा था, लेकिन फिर भी मैंने इस कहानी का नाम जब मुझको सांप ने काटा रखा। तो अगर आपके पास कोई अच्छा नाम है तो आप बता सकते हो। तो भाई यहाँ पर इसका उत्तर ये है कि भाई मैंने इस पाठ का शीर्षक जब मुझको सांप ने काटा क्यों रखा। तो भाई तो यहाँ पर देखिए भाई मैंने कहानी का यह नाम इसलिए रखा क्योंकि नाना नानी तथा जाड़ फूंक वाले ने यही समझा कि मुझे सांप ने काटा है, लेकिन ऐसा नहीं था, मुझको तो एक बर्ड ने काटा था। अगर मैं इस कहानी का शीर्षक सोचूं तो भाई इसका शीर्षक यह होगा जाड़ फूंक या नाना नानी की नासमझी हो सकता है मेरे हिसाब से। प्रश्न छठा, कहानी में लड़की को बर्ड काट लेती है, बर्ड का डंक होता है, कुछ और कीड़ों का नाम लिखो जो डंक मारते हैं। बच्चों यहाँ पर देखिए जैसे कि भाई बर होती है उसका डंक होता है, मतलब वो हमको काटती है। तो भाई और भी कीड़े होते क्या, उसके भी डंक होते हैं क्या, वो भी हमको डंक मारते। तो भाई इसका उत्तर ये है कि भाई मधुमक्खी। मधुमक्खी एक ऐसा कीड़ा है जो अगर आपको काटेगा तो उस जगह पर सूजन हो जाती है और उसका दर्द हमको कुछ घंटे तक या फिर कुछ दिन तक रहता है। और दूसरा है यहाँ पर बिच्छू। बिच्छू तो इतना जहरीला होता है, उसका डंक इतना भारी होता है, अगर आपको कहीं पर काट ले आपको ऐसा लगेगा जैसे कि किसी ने इसके ऊपर अंगारे रख दिए हो, मतलब बहुत ही जलन होगी। प्रश्न सातवां, मैं बूढ़े को कुछ बताना चाहता था पर बता ना सका, क्या तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है? मतलब मैं बूढ़े को कुछ बताना चाहता था लेकिन मैं कुछ भी बता ना सका, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? इसका उत्तर ये है कि हाँ, मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ है। जब मैं मम्मी को यह बताना चाहता था कि मुझे किसी ने नहीं मारा बल्कि यह चोट मुझे गिरने से लगी है, लेकिन बता नहीं सका। मतलब यहाँ पर देखिए बच्चों कि मतलब मेरे साथ भी एक ऐसा वाकया हुआ है कि मुझे एक दिन चोट लगती है तो मैं मम्मी को बताना चाहता हूँ कि भाई मुझे किसी ने नहीं मारा है, ये चोट तो मुझे गिरने से लगी है, लेकिन मैं बता नहीं सका। तो बच्चों ये आपके साथ भी शायद हुआ होगा। प्रश्न आठवां है, क्या तुमने कभी सांप देखा है? तुमने सांप कहाँ देखा? उसे देखकर तुम्हें कैसा लगा? तो बच्चों यहाँ पर देखिए इसका उत्तर ये है कि भाई मैंने सांप चिड़ियाघर में देखा है। उसे देखकर मुझे बहुत ही डर लगा था क्योंकि भाई वो लंबा सा एकदम काला था और वो जीभ बार बार निकल रहा था, इसलिए भाई मुझे तो उस सांप को देखकर बहुत ही डर लगा। क्या बच्चों आपको सांप को देखकर डर लगता है? प्रश्न 9वां, अपने घर पर पूछो कि अगर किसी को सांप काट ले तो वे क्या करेंगे। तो भाई इसका उत्तर है कि भाई अपने घर पूछने पर पता चला कि यदि किसी को सांप काट ले तो उसे तुरंत अस्पताल ले जाएंगे, वह जहर उतरने का हर संभव प्रयास करेंगे। मतलब यहाँ पर अपने घर पूछने पर पता चला कि यदि किसी को सांप ने काटा है तो उसको तुरंत हॉस्पिटल आपको ले जाना है और उसका जहर उतारने का पूरा प्रयास आपको करना है। ठीक है, आपको किसी झाड़ फूंक वाले के पास उसको लेकर नहीं जाना क्योंकि उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। इसलिए अगर ऐसा कोई केस आता है तो उसको सीधा आपको हॉस्पिटल लेकर जाना है। प्रश्न 10वां है, तुम क्या करोगे अगर तुम्हें या तुम्हारे आसपास किसी को बर काट ले? अगर आप क्या करोगी ऐसी सिचुएशन, मतलब ऐसे समय पे अगर आपको बर काट ले? तो भाई इसका उत्तर यह है कि भाई साफ लोहे की चीज से उस स्थान को रगड़ दे। मतलब आपको क्या करना है, साफ जो लोहा होता है उस चीज से आपको उसको रगड़ देना है। ठीक, लोहे से उस जगह को आपको रगड़ देना है। यदि आपके पास नौसादार है, नौसादार का मतलब क्या होता है, फिटकरी, अगर फिटकरी हो तो भी वो भी आप उसके ऊपर लगा सकते हो जिससे कि आपको राहत मिलेगी, उसका जहर ज्यादा नहीं चढ़ेगा। किसी को चोट लग जाए तो भाई इसका उत्तर यह है कि भाई उसे प्राथमिक सहायता देंगे, पट्टी बांधेंगे और फिर अस्पताल ले जाएंगे। मतलब क्या करेंगे, अगर किसी को चोट लगती है तो भाई उसको प्राथमिक सहायता देंगे। प्राथमिक सहायता का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास आपका हैंकी है, आपका हाथ रुमाल है, तो भाई उससे उस घाव को साफ करेंगे। फिर या फिर अगर ज़्यादा खून बह रहा है तो आप उस रुमाल से उस घाव को बंद कर सकते हैं और उसके बाद उसको अस्पताल ले जाएंगे। तो भाई इस तरह से हम लोग उसको प्राथमिक सहायता दे सकते हैं। किसी की आंख में कुछ पड़ जाए तो इसका उत्तर कि उसकी आंख की ऊपरी और निचली पलक को हल्के से पकड़कर हिला देंगे, वह स्वच्छ पानी से उसकी आंख धुलवाएंगे। मतलब अगर ऐसा कुछ हुआ है तो भाई उसकी आंख की जो ऊपरी और निचली जो पलक होती है उसको पकड़कर थोड़ा हिलाएंगे या फिर उसको स्वच्छ पानी मतलब साफ पानी से उसकी आंख को धुलवाएंगे ताकि उसमें जो पड़ा कचरा है वो निकल जाए। किसी की नाक से खून बहने लगे तो भाई इसका उत्तर है कि भाई उसे पीठ के बल लिटाकर सिर नीचे झुका देंगे और सिर पर ठंडा पानी डालेंगे। अब यहाँ पर बच्चों देखिए भाई उसे पीठ के बल लिटाकर अगर किसी की नाक से अगर खून बहने लगता है तो बच्चों आपने देखा होगा आपके नाक से भी कभी कभी खून बहा होगा। तो भाई ये अगर ऐसा होता है तो आपको क्या करना है, पीठ के बल
लिटा कर उसको नीचे झुका देंगे और सिर पर ठंडा पानी आपको डालना है, ताकि क्या है कि भाई जो खून है वो बहना बंद हो जाए। प्रश्न 11वां, नारियल के खोल जैसी और कौन सी चीजों में सांप छिप सकता था? तो भाई इसका उत्तर ये कि भाई टूटी हुई हंडिया में, मतलब टूटा हुआ मटका होता है उसको हंडिया बोलते हैं, उसमें भी सांप छिप सकता है। घास फूस में, टूटे फूटे बर्तनों में, टूटे फूटे खिलौनों में, मतलब इस जगह पर सांप अपने आप को अच्छे से छिपा सकता है। इसलिए बच्चों अगर आपके घर में या आपके घर के आसपास इस तरह की चीज़ें पड़ी है तो उसको दूर फेंक देना चाहिए, ताकि क्या है कि वहाँ पर सांप घुस न जाए और आपकी जान को खतरा ना हो सके। प्रश्न 12वां है, वह खोल अहाते में कैसे पहुंचा होगा? मतलब वो नारियल का खोल था तो भाई उनके अहाते में कैसे पहुंचा होगा? तो भाई इसका उत्तर ये है कि भाई नारियल का इस्तेमाल करने के बाद खोल को किसी ने अहाते में फेंक दिया होगा। मतलब नारियल का इस्तेमाल करने के बाद खोल को किसी ने अहाते में फेंक दिया होगा गलती से, तो इस तरह से उनके अहाते में वो खोल आ गया होगा। प्रश्न 13वां, घर के हिस्से, मतलब घर के जो हिस्से होते हैं, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों में से कुछ शब्द घर से संबंधित है, उन पर आपको घेरा लगाना। मतलब घर का एक पार्ट है, पार्ट ऑफ योर हाउस, तो भाई यहाँ पर कुछ घर के हिस्से हैं, उसके ऊपर आपको घेरा लगाना है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर बहुत सारे शब्द दिए गए हैं, तो आपको इसमें से जो घर के हिस्से हैं उसके ऊपर गोला लगाना। तो चलो बच्चों, सबसे पहला आएगा अहाता, वो भी एक घर का हिस्सा होता है। आला, वो भी घर का हिस्सा होता है। रसोई भी घर का हिस्सा होता है। कमरा है, फिर आंगन, छज्जा, मुंडेर, बरामदा, सीढ़ी, दालान, जीना, छत, अटारी और टांड। तो ये सारे जो है वो घर के हिस्से हैं जिसके ऊपर मैंने गोला लगा दिया। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न 14वां, नीचे लिखे वाक्यों का मतलब बताओ। अब सांप पास की झाड़ी में गायब हो गया, इसका उत्तर ये है कि भाई सांप पास की झाड़ी में छिप गया। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, सांप पास की झाड़ी में गायब हो गया, तो भाई इसको अगर सही से लिखे तो इसका मतलब ये है कि भाई सांप पास वाली जो झाड़ी थी उसके अंदर जाकर छिप गया। अब यहाँ देखिए, वह चट मुझे गोद में उठाकर भागे, तो भाई इसका मतलब क्या होता है? भाई इसका मतलब ये कि भाई वह जल्दी से मुझे उठाकर दौड़े। मतलब चट का मतलब क्या होता है कि जल्दी जल्दी वो मुझको उठाकर दौड़े। अब बच्चा खतरे से बाहर है, तो इसका मतलब क्या होगा? तो भाई इसका उत्तर है कि अब बच्चा सुरक्षित है, उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। मतलब अब बच्चा ये जो है वो अभी एकदम सुरक्षित है, उसको कोई भी मतलब किसी भी तरह का जान का खतरा नहीं है। नाना ने उसके लिए बहुत सी चीजें भेंट में भेजी, तो इसका उत्तर है कि भाई नाना ने उसके इलाज के बदले में बहुत सी चीजें उपहार में भेजी। उपहार का मतलब क्या होता है? भेंट। मतलब उसके इलाज के बदले उन्होंने बहुत सी चीजें उनको भेंट दी, मतलब गिफ्ट के रूप में उनको दिया। प्रश्न 14वां, कैसे कहा? अलग अलग निशानों से पता चला है कि बात कैसे कही गई होगी। अब नीचे लिखे वाक्यों में सही निशान लिखो, अब इन्हें बोलकर आपको दिखाना है। तो भाई देखिए, भाई सबसे पहला है पूर्ण विराम है, अब ये है उद्गार चिन्ह है और ये प्रश्नवाच्य चिन्ह है। तो बच्चों आपको ये जो निशान है वो आपको सही वाक्य में आपको लगाना है। तो यहाँ पे देखिए भाई, पहला भी नानी चीख उठी सांप, तो मतलब ये उद्गार चिन्ह है, मतलब सांप को देखकर वो एकदम चीख उठती है, तो एकदम उसके मुंह से निकल जाता है सांप, तो यहाँ पर आएगा उद्गार चिन्ह। अब यहाँ देखिए, चुपचाप बैठो हिलना डुलना मत, मतलब यहाँ पर आएगा पूर्ण विराम, मतलब चुपचाप बैठो हिलना डुलना मत। तीसरा है सांप धीरे धीरे रेंग रहा था, मतलब यहाँ पर आएगा पूर्ण विराम। अब यहाँ देखिए, तुम्हें यह कहानी कैसी लगी? तो यहाँ पर देखो कैसी लगी आपसे पूछ रहे, तो यहाँ पर आएगा प्रश्न चिन्ह। यहाँ पर क्या तुम बाजार चलोगी? तो यहाँ पर भी आपसे प्रश्न पूछा जाए, तो यहाँ पर आएगा प्रश्न चिन्ह। अब यहाँ पर देखिए, आहा, मतलब यहाँ पर एकदम उद्गार चिन्ह आएगा, आहा कितनी मीठी है, मतलब यहाँ पर भी आएगा उद्गार चिन्ह। मतलब यहाँ पर उसके बारे में एकदम आश्चर्य उन्होंने प्रकट किया, आहा कितनी मीठी चीज है। तो जहाँ पर इस तरह का भाव आता है तो वहाँ पर उद्गार चिन्ह आता है, जिसे बच्चों आपको याद रखना है। प्रश्न 15वां, क्या कहोगे? तुम लड़के को क्या कहोगे? कारण देखकर बताओ। बेटे यहाँ पर देखिए, तो जो वो लड़का था, क्या वो निडर था, नादान था, होशियार था, शरारती था, डरपोक था, शर्मिला था? याद रखो, वह खोल में सांप लेकर भागा था। बच्चों आपको ये भी देखना कि वो जो बच्चा था वो उस खोल में सांप को लेकर भागा था। तो बच्चों आपको क्या लगता है, क्या वो बच्चा निडर था, मतलब उसको बिल्कुल डर नहीं था,
ऐसा बच्चा था, नादान था, कैसा था? तो यहाँ पर देखिए भाई इसका मतलब ये होता है, इसका उत्तर ये कि भाई वो नादान था, वो ना समझता, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि भाई सांप अगर उस खोल में से बाहर निकल जाएगा तो उसको काट भी सकता है और उसकी मौत भी हो सकती है। इसलिए बच्चों हम कहेंगे उसको नादान, मतलब उसमें ना समझ थी, उसके अंदर कोई समझ नहीं थी। प्रश्न 16 है, दो दो बार। सांप धीरे धीरे रेंग रहा था। यहाँ धीरे शब्द को 2 बार इस्तेमाल किया, मतलब कि धीरे धीरे। ऐसे ही कुछ और शब्द लिखो और उनसे आपको वाक्य बनाना है। मतलब यहाँ पर देखिए कि आपको ये धीरे जो शब्द है वो 2 बार यूज किया, जैसे कि धीरे धीरे, रेंग रहा था, धीरे धीरे चल रहा था। इस तरह से आपको और भी ऐसे शब्द ढूंढने के जिसका इस्तेमाल 2 बार होता है। जैसे कि यहाँ पर चलते चलते, तो यहाँ पर देखिए इसका वाक्य मैंने बनाया, वह चलते चलते गिर पड़ा। यहाँ पर देखिए पीछे पीछे, यहाँ देखिए तुम पीछे पीछे क्यों चल रहे हो। यहाँ देखिए धीरे धीरे, धीरे धीरे चलो। अलग अलग, यहाँ पर तुम दोनों अलग अलग आना। गरम गरम, यहाँ देखिए गरम गरम समोसे खाओ। तो यहाँ पर गरम गरम हमने 2 बार उपयोग किया और इसका वाक्य बनाया भाई गरम गरम समोसे खाओ। क्या बच्चों आपको समोसे खाना अच्छा लगता है? बहुत अच्छा। तो चलो बच्चों यहाँ पर इस पाठ का स्वाध्याय पूरा होता है और ये पाठ भी पूरा होता है। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपने इस पाठ के बारे में बहुत अच्छे से जाना होगा। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और इस तरह के एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलो बच्चों मिलते भी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।